presenting to you eGold mining ecosystem. So world's first mining ecosystem built on metaverse. So हर रोज मैं बोलता हूँ metaverse is a virtual दुनिया. So virtual दुनिया आज की जो नई पीढ़ी किस तरह से वर्चुअल दुनिया में जो गेमिंग खेलते थे, इसी तरह फेसबुक का नाम आपने सुना है, उसने अपना नाम को मेटा बोल के कन्वर्ट किया है. सो मेटा इज नथिंग बट वर्चुअल दुनिया. सो फेसबुक में हम लोग अभी चैट कर रहे हैं. सो इसी को आगे जो मेटावर्स में फेसबुक बना रहा है, सो हम लोग साथ में मिलकर घूमने जा सकते हैं, वर्चुअली घूमने सकते हैं, फिजिकली नहीं वर्चुअली. सो हम लोग घर में बैठ के सारा दुनिया घूम सकते हैं वर्चुअल दुनिया के साथ. अभी वर्चुअल दुनिया में वर्चुअल एटीएम्स आने लगे, वर्चुअल बैंक आने लगे, वर्चुअल स्टेडियम्स खेलने के लिए, गेमिंग, म्यूजिक शोज, सब कुछ मेटावर्स में अभी चालू होने लगे लगभग 1 साल से. सो अगली जो दुनिया है वो मेटावर्स के अंदर आएगा फ्रेंड्स. तो 99% जब बिटकॉइन जो इनिशियली आया था सो क्रिप्टोग्राफी से बना हुआ था. एक जगह से और एक जगह रैपिडली फास्टली फॉर लोअर फीस हम लोग ट्रांजैक्ट कर सकते थे, लेकिन दुनिया में इसको माना नहीं था. पहले पहले ये चीज क्या है, 2 दिन में बंद हो जाएगा, 4 दिन में बंद हो जाएगा. लेकिन फ्रेंड्स अभी आपने देखा है, अभी बिटकॉइन का इकोसिस्टम नहीं तो कम्युनिटी इतना बढ़ चुका है कि अभी वर्ल्ड वाइड सभी लोग बिटकॉइन को खरीदना चाहते हैं. लेकिन अभी बहुत लेट हो चुका है फ्रेंड्स. नियर अबाउट $24,000 बिटकॉइन बिक रहा है, और भी इसका वैल्यूएशन आगे बढ़ना है, बिकॉज द सप्लाई एंड द डिमांड गेम बिटकॉइन में बहुत ही अच्छे तरह से सतोशी नाकामोटो एंड इस डेवलपमेंट टीम ने बनाया है. इसलिए इसका डिमांड ज्यादा है, जो सप्लाई कम है. सो हर 4 साल में एक बार इसका जो माइनिंग डिफिकल्टी भी बढ़ता है. सो मैं माइनिंग के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, सो आज का एक टॉपिक है ई गोल्ड एक माइनिंग इकोसिस्टम है. सो हम लोग माइन करके इस रिवॉर्ड को हम लोग हर 3 सेकंड में पा सकते हैं, क्योंकि ये प्योरली आरओआई बेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है. वी आर जस्ट सेलिंग ई गोल्ड एनएफटी माइनिंग कार्ड्स. सो आगे बढ़ूंगा मैं, व्हाट इज माइनर्स. बिटकॉइन भी हम लोग माइन कर सकते हैं, इथेरियम भी माइन कर सकते हैं. सो डैश, मोनेरो, इस तरह का बहुत क्रिप्टो करेंसी टोकन हम लोग माइन कर सकते हैं. लेकिन आज के समय में 2022 में ये सभी माइन करने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों को फिजिकली माइनस रखना पड़ता है. सो उसके बारे में मैं आगे के टॉपिक में बताऊंगा. अभी मैं मेरा टाइम ज्यादा तक वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं पॉइंट में आता हूं. ई गोल्ड ये वर्ल्ड का फर्स्ट माइनिंग इकोसिस्टम built on metaverse. So e-gold miners. So आगे बढ़ेंगे. So usually users complaints physical mining machines. So systems में आज बिटकॉइन, इथेरियम, मोनेरो, डैश कॉइन सभी लोग माइन कर रहे हैं. लेकिन अभी अभी क्या आता है, कंप्लेंट्स आना शुरू हो चुका है, क्योंकि माइनिंग जो मशीन से नया नया सिस्टम में आने लगा है, जो नया नया टेक्नोलॉजी से मशीन नए सिस्टम में उतरने लगे. सो ओल्ड मशीन अभी काम नहीं करेंगे. सो उन लोगों को मशीन को बदलना पड़ेगा, वो सभी फिजिकली मशीन हमको लाना पड़ता है. सो फिजिकली दुनिया से अभी ई गोल्ड मेटावर्स दुनिया में आ रहा है, वर्चुअल दुनिया में. ये इसका एक एडवांटेजेस मैं बोल सकता हूँ. सो हाई मशीन कॉस्ट, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, नो कंट्रोल ओवर मशीन इन द माइनिंग फार्म. सो मशीन कितने सिस्टम में लगा है या क्लाउड फॉर्म में कितना लगा है, किसी को भी पता नहीं लगता, जो कितना मशीन ऑलरेडी सिस्टम में माइनिंग कर रहा है. सो ये भी एक ड्रॉबैक है. उसके बाद बढ़ेंगे. सो माइनर डाउन टाइम, अगर हमारा फिजिकल मशीन कुछ खराब हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए हम लोगों को वक्त भी लगता है, लगभग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना. अभी जो माइनिंग कार्ड अभी ऑर्डर करने का, अब बिट माइनर चाइना का बड़ा कंपनी जो फिजिकल माइनर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, सो हम लोगों को इंडिया को ऑर्डर करना है तो लगभग 7 से 8 महीना भी चाहिए जो माइनिंग कार्ड हम लोगों को मिलने के लिए. सो लास्ट रिपेयर एंड मेंटेन कॉस्ट भी ज्यादा है, क्योंकि जो मशीन फिजिकली है हर बार जो रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि हर 24 घंटे हर दिन हम लोगों को इस मशीन को ऑन रखना पड़ता है. अगर ऑफ हो गया तो माइनिंग रिवॉर्ड नहीं दे पाएगा. फिर मेंटेनेंस कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिपेयर कॉस्ट हो गया, सब कुछ जो पहले का इकोसिस्टम में या बिटकॉइन नहीं तो इथेरियम, सो अदर क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग सिस्टम में ये सभी ड्रॉबैक्स था, जो फिजिकली माइनिंग मशीन में ये ड्रॉबैक्स है. अभी इसको ई गोल्ड ने किस तरह से उसको चेंजेस किया है. सो ई गोल्ड माइनर्स किस तरह से जो बिटकॉइन और इथेरियम का जो माइनिंग डिफिकल्टीज था
उसमें क्या मिस्टेक्स था उसको सभी ठीक करके एक नया एल्गोरिदम में वर्चुअल दुनिया में इसको अभी लॉन्च कर रहा है. सो इंट्रोड्यूसिंग ए क्रिप्टो प्रोड्यूस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड autonomous mining system that built using powerful NFT, smart contract, metaverse, decentralized technology. So purely इस mining को बना हुआ है decentralized mechanics में, Binance Smart Chain में इसको deploy किया है. So अगस्त 15 तारीख से हम लोग ऑफिशियली इसको, जैसे 2009 में इनिशियली जो बिटकॉइन हम लोग माइन कर सकते थे, इसी तरह 2022 में ई गोल्ड टोकन को हम लोग माइन भी कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ूंगा. तो सिस्टम किस तरह से रन होता है. सो व्हाट इज ई गोल्ड माइनिंग कार्ड. सो ई गोल्ड माइनिंग कार्ड इज एनएफटी. आप दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि एनएफटी सभी को मालूम है, एनएफटी इज अ नॉन फंजेबल टोकन. लेकिन ई गोल्ड का जो माइनिंग कार्ड है ये एनएफटी है. सो नॉट ओनली ए टोकन, एक कार्ड के बिना इसमें अलोग्रामेटिक नॉन फंजेबल टोकन है. so, इसमें कोडिंग्स डाला हुआ है. सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन का फॉर्मूला इसके साथ जुड़ा हुआ है. सो यूजुअली एनएफटी टोकन्स क्या होता है, एनएफटी टोकन एक इमेज होता है. फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट प्लेयर हो गया, नहीं तो फुटबॉल प्लेयर, नहीं तो एक ड्राइंग हो गया. सो इसको एक इमेज को बना के ब्लॉकचेन में रखा जाता है. सो मार्केट में डिमांड आ गया तो आप सेल कर सकते हैं. लेकिन इसमें अलोग्रामेटिक कैलकुलेशंस फॉर्मूलास नहीं है, ओनली बाई सेल कर सकते हैं एक इमेज को. लेकिन ये एनएफटी, ये नया टेक्नोलॉजी ई गोल्ड ला रहा है, वो प्योरली एनएफटी कार्ड को इसको अलोग्रामेटिक कैलकुलेशंस, नहीं तो फॉर्मूला, नहीं तो कोडिंग्स इसके साथ बना हुआ है. इसके कैलकुलेशन की वजह से ही माइनिंग हम लोगों को रिवॉर्ड में मिल देता है. तो इस तरह से इसको डिजाइन किया हुआ फ्रेंड्स, एएनएफटी, अलोग्रामेटिक एनएफटी टोकन. सो यूजुअली हम लोग देख चुके हैं, एप मालूम होगा आपको, उसके बाद गेमिंग टोकन्स मालूम होगा, नहीं तो गेमिंग प्लेयर्स सभी का इमेजेस, नहीं तो कुछ बड़ा ड्राइंग्स बना के भी इमेज करके जो आजकल मार्केट में एनएफटी को सेल कर रहे हैं. सो इसमें हम लोगों को एक प्लस पॉइंट है अलोग्रामेटिक. सो इसमें जो एनएफटी के साथ जो कोडिंग्स भी कैलकुलेशन सब कर देता है. सो इस तरह से इसका यूज केस बहुत है, क्योंकि प्योरली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बना हुआ है फ्रेंड्स. सो आगे बढ़ेंगे. E-gold is the solution. So we are replacing physical miners with the new class virtual mining machines built on utilizing ANFT technology. So ANFT technology हम लोग फिजिकल माइनर, सो हम लोगों को माइनर घर में रखना पड़ता था, बिजली की जरूरत थी, रिपेयर कॉस्ट था, मेंटेनेंस कॉस्ट था, इसको सभी अवॉइड करके जो वर्चुअली माइनिंग ई गोल्ड ने सिस्टम में लॉन्च किया है फ्रेंड्स. सो ऑटोनोमस है, वेरीफाइबल है, ट्रांसपेरेंट है और ट्रेसेबल है, क्योंकि प्योरली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बना है. सेंट्रलाइज का कुछ भी इसमें अथॉरिटीज नहीं है, हाथ नहीं है, सब कुछ कोडिंग बना हुआ है. सो जैसे इसमें लिखा है उसी तरह ये सिस्टम चलता है. कोई ह्यूमन बीइंग इसको चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट हैकेबल. सो प्योरली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऑडिटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसको बना चुका है. इसका ई गोल्ड का इकोसिस्टम का जो डेवलपर्स लोग है, तो मैं आगे बताऊंगा कौन डेवलपर्स है, कौन किस तरह से वो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लगभग 10 साल से या 8 साल के, उसका नॉलेज में किस तरह से इसको डिजाइन किया है. सो हम लोग अभी एक एग्जांपल देखेंगे, ई गोल्ड माइनर्स वर्सेस अदर माइनर्स. अदर माइनर्स फॉर एग्जांपल बिटकॉइन और इथेरियम, क्योंकि पॉपुलर नंबर 1 एंड नंबर 2 क्रिप्टो करेंसीज, उसको हम कंपेयर करेंगे. सो कंपैरिजन में हम देखेंगे, सो माइनर कॉस्ट ई गोल्ड में बहुत लो है, क्योंकि हम लोग को फिजिकली माइनिंग नहीं लाना पड़ता है, सो वर्चुअली खरीदना पड़ता है. सो माइनिंग कॉस्ट विल बी लो, क्योंकि स्टार्टिंग विद $20 से हम शुरू कर सकते हैं माइन करना. तो इस तरह से इसको डिजाइन किया हुआ है. लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम में हम लोगों को 20-25 लाख मिनिमम चाहिए एक माइनिंग मशीन डालने के लिए. सो माइनिंग माइनर वेरिफिकेशन, क्योंकि ये सब कुछ ई गोल्ड का जो एएनएफटी माइनिंग कार्ड प्योरली जो अलोग्रामेटिक से कोडिंग बना के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉय किया है, इसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं. सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब जब माइनर बाई हो जाएगा, हम लोगों को उसका नंबर्स डिस्प्ले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दिखते हैं. सो बीएससी चेन में हम लोग कभी भी उसको चेक करते हैं, लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम में सो कितना माइनर सेल होते हैं बोल के हम लोग क्रॉस चेक ब्लॉकचेन में नहीं कर सकते. सो एनर्जी कंजम्पशन मतलब बिजली का बिल, सो बाद में मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब ई गोल्ड में नथिंग, लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम में वो हाई है. उसके बाद माइनर सेल्फ लाइफ. सो एक बार हम लोग माइनर खरीदने के बाद 4-5 साल के अंदर वो रिपेयर तो आ जाएगा, नहीं तो करप्ट तो हो जाएगा. हम लोगों के घर में टीवी होगा,
रेफ्रिजरेटर होगा लगभग 7-8 साल के बाद हम लोग उसको नया खरीद लेते हैं। इसी तरह हम लोग इधर फिजिकल माइनर्स को, बिटकॉइन और इथेरियम को भी एक एक सर्टेन पीरियड के बाद हम लोगों को उसको चेंज करना ही पड़ता है। लेकिन जो ई गोल्ड का माइनर सेल्फ लाइफ जो लंबा सा नियर अबाउट एक माइनिंग कार्ड हम लोगों का जो 40 ईयर्स 40 साल तक हम इसको चला सकते हैं, डिपेंड अपॉन द इसका स्ट्रैटेजी के ऊपर है। उसके बाद मेटावर्स प्रोजेक्ट है, वर्चुअल दुनिया में माइनिंग हो रहा है, तो सब कुछ हम वर्चुअली इसको देख रख सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन इथेरियम फिजिकल है, सो फिजिकली हम लोगों को देखना पड़ेगा, वर्चुअली देखने की इसमें चांसेस नहीं है फ्रेंड्स। सो माइनर मेंटेनेंस इज वेरी लो इन ई गोल्ड, नथिंग लो भी नहीं है, नथिंग है मेंटेनेंस। और बिटकॉइन और इथेरियम में हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है। शिपिंग कॉस्ट, एक जगह से और एक जगह इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ कस्टम टैक्स देने की जरूरत नहीं है ई गोल्ड को। लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम को हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है अदर कंट्री से, फॉर एग्जांपल चाइना, सिंगापुर, नहीं तो दूसरा कंट्री से। सो माइनर डाउन टाइम, अगर सोच लीजिए आपका माइनर खराब हो गया, तो उसको रिप्लेस करने के लिए और एक माइनर हम लोगों को लाना पड़ेगा, नहीं तो उसको रिपेयर करने के लिए भेजना पड़ेगा। तभी सिस्टम में बहुत टाइम लगता है, अगर रिपेयर होके आने के लिए लगभग 2 महीना 3 महीना, लगभग 8 महीना भी, 1 साल भी लग सकता है कब कब, डिपेंड अपॉन द पार्ट्स। जो जो कभी कभी पार्ट्स जो नहीं मिलता है, मार्केट में शॉर्टेज रहते हैं, तभी जो माइनर का जो पीरियड डाउन टाइम हम लोगों को रिवॉर्ड नहीं दे पाएगा। सो इस तरह से ई गोल्ड माइनर वर्सेस अदर माइनर का एक मैंने डिफरेंशिएशन आपको बता दिया है। क्योंकि हम लोग माइनिंग कर रहे हैं तो हम लोगों को बिटकॉइन और इथेरियम माइनिंग का भी जो नॉलेज हम लोगों को रखना पड़ता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी ई गोल्ड में किस तरह से माइन कर सकते हैं, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोगों के पास ई गोल्ड ने इकोसिस्टम में द फर्स्ट 4 माइनिंग कार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया है। हम एक वन बाय वन देखेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइनर इन ई गोल्ड मेटावर्स। फर्स्ट वन इज 20 मेटाहैश। मेटाहैश का मतलब उसका माइनिंग करने का पावर रहता है, इसको हम लोग मेटा हैश बोलते हैं। सो बिटकॉइन में इसको नेटवर्क हैश बोलते हैं, सो इधर इसको मेटा हैश बोलते हैं। सो कितना ज्यादा मेटा हैश रहेगा, जितना ज्यादा आपके पास पावर रहेगा, उतना ज्यादा आपका कार्ड माइनिंग कर पाएगा। सो 20 मेटा हैश का कार्ड के लिए हम लोगों को $20 देना पड़ता है। उसके बाद 100 मेटा हैश का जो कार्ड को हम लोगों को नियर अबाउट $100 देना पड़ता है। मेटा हैश 500 का कार्ड को हम लोगों को $500 देना पड़ता है। और बाद में लास्ट वाला जो 2500 मेटा हैश का कार्ड को हम लोगों को नियर अबाउट $2500 देना पड़ता है। सो इसका पावर इसके ऊपर है। सो जो बड़ा माइनर हम लोगों को ज्यादा माइन करके भी देगा। तो आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। सो ई गोल्ड एएनएफटी माइनिंग लॉजिक किस तरह से बना है। सो एएनएफटी एल्गोरिथम से बना हुआ है। अभी जो हम लोग ने माइनिंग खरीद लिया, सो माइनिंग करने लगेंगे। सो मैक्सिमम हम लोग कितना माइन कर पाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो माइनिंग जो 22 अगस्त सोमवार से शुरू हो जाएगा। सो माइनिंग के लिए द फर्स्ट कंडीशन, जो हम लोग ने माइन किया हुआ जो टोकन्स, ई गोल्ड टोकन्स को जो क्लेम करने के लिए हम लोगों को 50% ऑफ द टोकन्स बाय करना पड़ेगा। सो इनिशियली हम लोग माइनर बाय करते BUSD देकर। सो बाइनेंस स्मार्ट चेन का BUSD देकर हम लोग माइनर खरीदते। जब हम लोगों को ये माइनर ई गोल्ड टोकन को हर 3 सेकंड में माइन करके देगा। जब हम लोग सोच लीजिए हम लोगों ने एक 100 ई गोल्ड टोकन को माइन किया, अभी इसको निकालने के लिए, इसको क्लेम करने के लिए हम लोगों को ई गोल्ड टोकन की जरूरत है। वो ई गोल्ड टोकन कहाँ मिलेगा हम लोगों को? ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पैनकेक्स में, स्वैप में जाकर उस टोकन को, ई गोल्ड टोकन को हम लोगों को खरीदना ही पड़ेगा। सो 50% ऑफ द आपने कितना माइन किया है उसका 50% टोकन हम लोगों को पैनकेक स्वैप एक्सचेंज में जाकर खरीदना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों का स्टेकिंग प्रोटोकॉल में आकर उसको बर्न करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा 100% माइन हुआ हम लोग निकाल सकते हैं। सो दैट इज वाई वॉट एवर 50% हम लोगों ने ई गोल्ड टोकन को खरीदा, वो सिस्टम से बर्न हो जाएगा। दैट इज वाई ई गोल्ड इज अ डिफ्लेशनरी मॉडल। तो हर दिन लोग क्लेम करते जाएंगे, 50% बर्न करता जाएगा। सो उसका हर दिन का टोकन का सप्लाई नीचे 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 गिरता जाएगा। जब जब टोकन का सप्लाई नीचे आता है, तब तब उसका प्राइस एप्रिसिएशन होता है, प्राइस का दाम ऊपर बढ़ने लगता है। सो प्योरली डिमांड एंड सप्लाई। जब जब बर्न होता है, दैट्स अ डिफ्लेशनरी मॉडल। तो इसका सप्लाई भी देख लेंगे, कितना सप्लाई एज यूजुअल बिटकॉइन का कितना सप्लाई, उतना ही सप्लाई इसको भी बना चुके हैं। सो आगे देखेंगे इसका एल्गोरिथम में टैक्स पार्ट, सो डिप्रिसिएशन मॉडल, और उसके बाद किस तरह से हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है। सो सेकंड, फर्स्ट टैक्स 50%,
हर बार हम लोग क्लेम करते वक्त हम लोग को 50% ई गोल्ड टोकन को खरीद कर उसको बर्निंग में डाल के उसके बाद हम 100% टोकन निकाल सकते हैं। जो सेकेंड पार्ट, इस मैक्सिमम हम लोग को एक माइनिंग कार्ड 10 बार क्लेम कर सकते हैं। मतलब आपने कितना माइनिंग किया उसको आपको विड्रॉ करना पड़ता है। सो विड्रॉ के लिए हम लोग इधर क्लेम बोल देते हैं। सो फर्स्ट से लेकर 10 क्लेम हम एक बार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हर दिन हम एक क्लेम करेंगे तो 10 दिन में भी हमारा माइनिंग कार्ड जो माइन करना खत्म कर सकते हैं 10 दिन के अंदर भी। नहीं तो हम लोग 40 साल में भी हमारा माइनिंग कार्ड चला सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को हर 4 साल में एक बार तो क्लेम करना ही पड़ेगा। तो दैट मीन्स अगर हम 4 साल में एक बार क्लेम करेंगे तो अगले 40 साल तक हम लोग एक माइनिंग कार्ड लंबा तक चल सकता है जो माइन कर सकता है। इसीलिए हम लोग सेल्फ लाइफ बिटकॉइन इथेरियम में 8 साल में 9 साल में हम लोगों को चेंज करना पड़ता है, इसमें वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। 40 ईयर्स तक हम इसमें से माइन कर सकते हैं। प्योरली हमारे ऊपर है हम लोगों को कब उसको क्लेम करना है। एक बार 10 हम लोगों ने क्लेम किया उसके बाद वो माइन नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। सो आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेक्स्ट डिप्रिसिएशन पार्ट। सो टैक्सेशन पार्ट के लिए दूसरा क्या स्टेप लाया है। सो सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप विल बी क्लेम टैक्स 5%। सो हम लोगों को 10 बार क्लेम करने का इधर कार्ड में ऑप्शन है, लेकिन पहली बार हम लोगों को टैक्स नहीं है, लेकिन दूसरे बार से लेकर 10वीं बार तक हम लोगों को 5% ईच, हर बार हम लोगों को 5% टैक्स देना पड़ता है। तो पहली सेकेंड बार क्लेम करेंगे 5% टैक्स। 5% टैक्स मतलब 50% हम लोग ई गोल्ड टोकन को खरीद रहे, तो सेकेंड टाइम हम लोगों को 5% एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ेगा। सो हर बार सेकेंड क्लेम में 10%, थर्ड क्लेम में 15%, फोर्थ क्लेम में 20%, इस तरह से हमको 10th क्लेम तक हम लोगों को नियर अबाउट 45% टैक्स देना पड़ेगा। जो माइन हुआ उसमें से 45% टैक्स हमारा टैक्स में जाएगा, सो बर्निंग मैकेनिक्स में जाएगा। सो एट द एंड 10th क्लेम में हम लोगों को ओनली 5% बचेगा एज ए प्यूर माइंड टोकन्स, 5% बचेगा एज ए 10th क्लेम। लेकिन जो व्हाटएवर अभी ये टोटल इकोसिस्टम से तो हर और एक वेयर हाउस टैक्स है 1%, वो भी हर बार लगेगा। सो टोटल नियर अबाउट 70% ऑफ द टोटल सप्लाई इसमें से बर्न वाला है। सो नियर अबाउट 80 ईयर्स में सोच लीजिए 2 करोड़ कॉइन सिस्टम से माइन होके आना है, तो उसमें से 70% चला गया अभी, तो नियर अबाउट 40 लाख टोकन ही सिस्टम में बचेगा। सो नियर अबाउट 40 to 60 लाख के अंदर टोकन बच सकते हैं। तो इट इज इसको डिफ्लेशनरी डिमांड एंड सप्लाई। जब जब ई गोल्ड का इकोसिस्टम बढ़ेगा तभी इसका जो ई गोल्ड टोकन की मार्केट में शॉर्टेज होगा, सो डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा। द प्राइस एप्रिसिएशन मॉडल इस तरह से इसको इंट्रोड्यूस किया। तो इधर एक चार्ट देखेंगे हम, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं, जो टैक्सेशन पार्ट, मेटा फ्यूल कॉस्ट, वेयर हाउस टैक्स, सब कुछ आपको फर्स्ट क्लेम में अप टू 50% का टोकन प्रॉफिट में मिल सकता है। सेकेंड क्लेम में 45% मिलेगा। वो हर क्लेम करते करते 5% डिस्काउंट होता जाएगा। सो 10th क्लेम में नियर अबाउट आपको 5% ही प्रॉफिट मिल सकता है। सो डिपेंड अपॉन द प्राइस के ऊपर है। प्राइस अगर 100 गुना 10 गुना कितने भी, क्योंकि इनिशियली 2009 में बिटकॉइन 0 से शुरू हुआ था, आज भी ई गोल्ड 0 से शुरू हो रहा है 2022 में, लेकिन इसका प्राइस एप्रिसिएशन कम्युनिटी मिलकर करते हैं, कम्युनिटी साथ इसको चलाते हैं। सो प्राइस का स्पेकुलेशन के बारे में इधर मैं बात नहीं करूंगा। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई एंड टोटल पीयर टू पीयर लोग इसके ऊपर कितना डिमांड क्रिएट होता है उसके ऊपर इसका प्राइस एप्रिसिएशन होगा। सो अभी टोटल इसका सप्लाई है 2 करोड़ 10 लाख। जैसे बिटकॉइन का एवरी 4 साल में एक बार हाल्फिंग होता है, आपको मालूम है 2013, 2017, 2021 में, अभी 2025 में माइनिंग हाल्फिंग होता है। हर साइकिल में आपने देखा है बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई उसी सीजन में ऊपर जाता है। सो 2013 में हमने ऑल टाइम हाई देखा है, उसके बाद हम लोगों ने 2017 में देखा है, उसके बाद 2021 में देखा है $68,000, 2021 में देखा है, अभी 2025 में नेक्स्ट हाल्फिंग होने वाला है। सो इसका मतलब हम लोग अनदर ऑल टाइम हाई उसी वक्त दे सकते हैं, क्योंकि एवरी 4 इयर्स को उसका सप्लाई हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। सो सप्लाई मतलब उसका जो माइनिंग होके जो सिस्टम में आता है नया कॉइन, और एवरी 4 साल में आधा होता है। सो नियर अबाउट हम लोग अभी इनिशियली बिटकॉइन 6.25 पर डे माइन हो रहा है। सो अगले 4 साल के बाद तो 2025 में वो 3.15 तक आ जाएगा। सो उसके बाद 4 साल के बाद और आधा जाएगा। सेम एल्गोरिथम इसमें भी यूज किया है। सो टोटल सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है। सो इनिशियली 10 लाख टोकन जो प्री माइंड हो चुके हैं डेवलपमेंट फंड्स के लिए 7 लाख, सो 3.35% ऑफ द टोटल सप्लाई।
85,000 टीम के पास रहेगा, 15,000 इनिशियली ट्रेड करने के लिए लिक्विडिटी भी जरूरत होता है। उसके बाद फार्मिंग लिक्विडिटी, जो पैनकेक शॉप में जो ट्रेडिंग करने के लिए लिक्विडिटी जरूरत होता है, उसका भी फार्मिंग ऑप्शन इधर आता है। बाद में टैग प्रोटोकॉल, तो ट्रैक प्रोटोकॉल उनका डेवलपमेंट का टीम है और उसके साथ उसकी बड़ी कम्युनिटी है, लगभग 10,000 लोग इसमें है। सो उन लोगों को भी ईगल टोकन का माइनिंग अपॉर्चुनिटी टू टैग कॉइन के ऊपर उन लोगों को भी मिलता है। सो नियर अबाउट 10 ईयर्स तक चलेगा वो। 1 लाख कॉइन बाहर आना है तो 10 साल भी लग सकता है। तो दिन में लगे नियर अबाउट 27 टोकन इसमें से जो फॉर्म होके आ सकते हैं। सो इस तरह से 10 लाख कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद बाकी का 2 करोड़, सो 95.2% ऑफ द एंटायर सप्लाई माइनिंग होके आना। सो ये मैंने मेरा जो क्रिप्टो करियर में लगभग लास्ट 10 इयर्स में 2013 या 2014 से लेकर आज तक मैंने इस तरह का जो माइनिंग से जो 95.2% सप्लाई बाहर आते हुए पहली बार देख रहा हूँ। नहीं तो ऑलरेडी मार्केट में 50% टोकन ऑलरेडी रहते हैं, उसमें 30% जो क्रिएट करते हैं, आईसीओ क्रिएट करते हैं, डेवलपर्स क्रिएट करते हैं, उन लोगों के पास रहते हैं, कभी भी वो लोग डंप कर सकते हैं। सो इसमें इन लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में बना चुके हैं। हम लोग ओपन सोर्स देख सकते हैं, बाइनेंस स्मार्ट चेन में किस किस कॉन्ट्रैक्ट में कितना कितना टोकन है, सब कुछ ओपन सोर्स है, ओपनली ओपन लेडजर में हम लोग देख सकते हैं। सो दैट इज वाई वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम फ्रेंड्स। सो आगे बढ़ूंगा फ्रेंड्स, इसका अभी हम देखेंगे, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया। सो 95.2% इज द एंटायर टोटल सप्लाई माइनिंग होके आना है। सो फॉर एग्जांपल आप 10 लास्ट 13 इयर्स का एक बार चार्ट देख लीजिए, यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, किधर भी देख लीजिए, 95.2% ऑफ द टोटल सप्लाई इनिशियली जो माइनिंग होके आना है, जो हम लोग पहली बार देख रहे हैं। और इसका प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत हो सकता है क्योंकि लो सप्लाई कॉइन, लो इनिशियली लो इन द मार्केट, सो प्राइस एप्रिसिएशन बहुत हो सकता है। फिर फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, ट्रेड करने वाले रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड करने वाले होल्ड भी कर सकते हैं। सो आगे बढ़ूंगा फ्रेंड्स। तो मैंने एक पार्ट बता दिया आपको। जब पहला पार्ट था हम लोग ई गोल्ड जो एएनएफटी जो माइनर को बाई करेंगे, उसके बाद हमारे हिसाब से 40 साल के लिए कर सकते हैं, 1 महीने के लिए कर सकते हैं, या 10 साल के लिए कर सकते हैं, 1 साल के लिए कर सकते हैं, कितने भी हम कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। हम लोग उसको माइनिंग में डालने के बाद हम लोग को रिवॉर्ड में जो माइनिंग टोकन ई गोल्ड टोकन माइन होके आएगा। जब जब उसका रेट आगे ऊपर होगा हम लोग सेल कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। उसका रेट्स का हम लोग कोई फिक्स नहीं होता क्योंकि सिस्टम में बहुत लोग माइन करने होते हैं। तो सभी नेटवर्क का, इसका नेटवर्क मेटा हैश भी ज्यादा रहेगा। कितना मेटा हैश ज्यादा होता है उतना माइनिंग पावर हम लोगों को मिलना कम हो जाता है। सो रिवॉर्ड मिलना भी कम हो जाता है। सो कम्युनिटी बढ़ेगा तो इकोसिस्टम बढ़ेगा। सो इकोसिस्टम बढ़ेगा तो इसका डिमांड बढ़ेगा। जो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, मार्केट में इसका प्राइस एप्रिसिएशन भी ज्यादा हो सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट। द सेकेंड पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आज हम लोगों को सभी लोगों को चाहिए क्योंकि हर जगह जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। सो हम लोग एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते। सो ऑनलाइन में हम लोगों को किस तरह का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है फ्रेंड्स। सो ई गोल्ड एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। इधर हम लोगों को पैसिवली इनकम जनरेट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देते हैं फ्रेंड्स। सो हम लोग अभी सोच लीजिए, आपने आपका दोस्तों में, आपका फ्रेंड सर्कल में, आपका फैमिली में किसी को ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, इस सिस्टम के बारे में बता दिया, उन लोगों को अच्छा लगा। सो आपके द्वारा, आपके लिंक के द्वारा उन लोगों ने एक कार्ड को आपसे खरीदा। सो दैट इज अ सेल। वो सेल, इधर आरओआई इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं, वो हम लोग कार्ड सेल कर रहे हैं। सो इमीडिएटली 18% ऑन द स्पॉट, ऑन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपका वैलेट में BUSD आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों को इसको बाइनेंस चेन में खरीदना है। सो ट्रस्ट वैलेट मेटामास्क की जरूरत है। उसके बाद बाइनेंस फीस में जरूरत पड़ता है, सभी लोगों को मालूम है। अगर मालूम नहीं तो आपको किसने इनवाइट किया उससे पूछ लीजिए, वो आप लोगों को बता देगा। हम लोगों को बाइनेंस को थोड़ा फीस में रखना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों को BUSD स्टेबल डॉलर कॉइन है, सो हम लोगों को उसको रखना पड़ता है हम लोगों को माइनर खरीदने के लिए। तो उसके ऊपर 18% हम लोगों को इमीडिएटली स्पॉटली मिल देता है। नेक्स्ट पार्ट, हम लोग इसमें टीम भी बना सकते हैं क्योंकि हम लोग इसमें रैंकिंग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सो लेवल नहीं है, बाइनरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, टोटल टीम से अनलिमिटेड डेप्थ। कल आपके टीम में 1 लाख लोग रहेंगे तो आपको वॉल्यूम काउंट होता है। सो टोटल सेल वॉल्यूम के ऊपर आपको जो रैंकिंग बढ़ता है, सो हर रैंकिंग के ऊपर आपका कमीशन स्ट्रक्चर भी बढ़ता है। सो मैक्सिमम अबाउट हम लोगों को 50% तक हम लोग इसमें से कमीशन ले सकते हैं। जैसे हम लोग रिटेल मार्केट में जो दुकान में बैठ के सेल करके 30% मार्जिन लेते हैं, इसी तरह ऑनलाइन वर्चुअली हम लोग इस कार्ड को सेल करेंगे अभी तो हम लोग अप टू 50% इसमें से इंसेंटिव्स ले सकते हैं फ्रेंड्स। सो फॉर एग्जांपल मैं बता दूंगा, अगर सोच लीजिए मैंने आज सिस्टम से जुड़ा हूं, मैं आज मेरा
दोस्तों को, मेरे पास 100-200 लोग रहेंगे, सो मैंने उन लोगों को बोला उसमें से 10 लोग 20 लोग भी इस सिस्टम से जुड़ेंगे तो सो नियर अबाउट वो 20 लोग और 20 लोग या 10 लोग को लाएंगे तो मेरा टीम तो हर दिन बढ़ता जाएगा। सो टोटल वॉल्यूम क्रिएट होता जाएगा। जब जब वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा मेरा रैंक बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोच लीजिए मैंने एक साल के अंदर एक 2000 लोगों का एक टोटल वॉल्यूम जनरेट किया, टीम क्रिएट किया। सो मेरा सोच लीजिए मैं 5th रैंक में, लास्ट 12th रैंक में पहुंच गया। मेरा 12th रैंक का जो मेरा कमीशन स्ट्रक्चर है, सॉरी 16th लेवल का कमीशन स्ट्रक्चर है नियर अबाउट 50%। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैंने एक साल के अंदर मैंने ए रैंक अचीव किया तो उसके बाद मैं किसी व्यक्ति को जुड़ूंगा, मैं डायरेक्टली जुड़ूंगा, मेरे को डायरेक्टली 10% 50% इमीडिएटली मिलेगा। अगर सोच लीजिए उसके बाद मैंने 2500 का एक कार्ड को बेच दिया, 1250 डॉलर इमीडिएटली मिलेगा अगर मैंने डायरेक्ट उस वक्त नया व्यक्ति को जुड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके टीम के लोग जुड़ रहे हैं तो उसमें से हम लोगों को बेनिफिट्स मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जुड़ा हुआ व्यक्ति एक नियर सोच लीजिए वो नियर अबाउट 5th रैंक में वो एक व्यक्ति को जुड़ रहा है, सो $1000 का सिस्टम से आ रहा है तो आप उसको 26% उसको मिलेगा और उसके बाद वो 26 से लेकर 50% तक गैप कमीशन वो आपको मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड गैप कमीशन बिटवीन यू एंड योर टीम मेंबर। सो आपके टीम मेंबर का आपके पास एक ही बंदा नहीं रहेगा, आपके पास 10-15 लोग रहते हैं। सो 10-15 का वॉल्यूम से आपका वॉल्यूम रैंकिंग हर दिन बढ़ता ही रहता है, क्योंकि एक का बिजनेस वॉल्यूम आपको काउंट नहीं है, आपका 10 लोग रहते तो 10 लोगों का वॉल्यूम काउंट है तो आप एक बंदे से भी आप आगे रह सकते हैं कभी भी। सो तभी कभी हर दिन डिफरेंस कमीशन बढ़ता रहेगा। पहले इनिशियली आप 2% नहीं तो 0 भी हो सकते हैं इनिशियली, क्योंकि आप और आपका डाउनलाइन का इक्वल रहेगा तो आपको नहीं आएगा। अगर लेकिन आपका टीम बढ़ता जाएगा तो वो वॉल्यूम आपको जनरेट करेगा। सो हर दिन आपका रैंकिंग बढ़ता है 2% 4% डिफरेंस कमीशन वो बढ़ता जाएगा। सो नियर अबाउट अप टू 20% डिफरेंस कमीशन आप आसानी से ले सकते हैं अगर आप इसमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इस सिस्टम को ठीक तरह से जो टेक्नोलॉजी के बारे में समझेंगे तो हर लोग इस सिस्टम से जुड़ेंगे। क्योंकि इसमें जुड़ने के लिए जो इनिशियली टेस्टिंग करने लिए जस्ट हम लोग को $20 नियर अबाउट $1600 की जरूरत है। सो इनिशियली हम लोग एक दिन में या एक महीने में इस तरह का चीज हम लोग खर्चा करते हैं। सो उसी पैसे को हम लोग इस सिस्टम से डालवाएंगे तो उन लोगों को इस पता लगाएंगे तो ये माइनिंग सिस्टम किस तरह से होता है। 2009 में हम लोगों ने जो मिस कर चुके हैं इसलिए हम लोगों को फिर से ई गोल्ड के द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग इसको सिखा सकते हैं। इस द्वारा हम लोग भी पैसिव इनकम इसमें कर सकते हैं। ओनली देयर आर 2 फैक्टर्स, पैसिव इनकम एज वेल एज माइनिंग फैक्टर्स। सो आरओआई बेस्ड इन्वेस्टमेंट में इतना रिटर्न फिक्स्ड आता है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम लंबा साल तक हम इसमें कैरियर बना सकते हैं। प्योरली प्रोडक्ट बेस्ड मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि एनएफटी माइनिंग का तरह प्योरली वन ऑफ द प्रोडक्ट, कोई सिक्योरिटी नहीं है इसको किसी कंट्री का इसमें सिक्योरिटी लगा के टैक्स लगा के ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये प्योरली एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के ऊपर हम लोगों को इंसेंटिव मिलेगा। सो फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ूंगा इसका रोड मैप पर। सो रोड मैप में देखेंगे सो ई गोल्ड माइनिंग एक्टिवेशन जब 15 तारीख से हो जाएगा, एक दिन उधर इधर हो सकता है, लेकिन ई गोल्ड जो प्री सेल ऑलरेडी हो चुका है। सो ई गोल्ड का पैनकेक शॉप में जो ट्रेडिंग भी आ जाएगा सो सितंबर 7 या 8 तारीख के अंदर उधर आ जाएगा। सो अगले 15 दिन के लिए 1000 के हिसाब से वो लिक्विडिटी देगा। सो इनिशियली एक वॉलेट के लिए आज मैं मीटिंग विशाल से पूछा तो एक वॉलेट के लिए मैक्सिमम जो अब कितना वॉलेट माइनर सेल हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल अभी 1600 माइनर सेल हो चुका है। सो डिवाइडेड बाई 15,000 टोकन, सो नियर अबाउट एक वॉलेट में अभी के हिसाब से 7 से 8 मैक्सिमम हम लोग खरीद सकते हैं अगर लिस्टिंग होते वक्त। लेकिन वो अभी भी कम है, क्योंकि और भी कम हो सकता है, क्योंकि माइनर्स अभी भी 4 दिन बाकी, माइनर्स लोग और भी जुड़ते जाएंगे। सो ज्यादा माइनर सेल हो जाएगा, वो 15,000 डिवाइड हो जाएगा तो आपको 10 या 5 भी आ सकते हैं एक वैलेट में। सो प्योरली डिपेंड अपॉन द माइनिंग सेल के ऊपर है। सो उसके बाद टैग कॉइन का जो फार्मिंग आने वाला है, क्योंकि हम लोगों को इनिशियल लिक्विडिटी भी चाहिए। सो पैनकेक स्वैप में लिक्विडिटी देना पड़ता है। सो लिक्विडिटी के लिए भी उधर थोड़ा 1 लाख कॉइन तक डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। बाद में टैग प्रोटोकॉल का उन लोगों का भी माइनिंग फार्मिंग प्रोग्राम रहता है। उसके बाद ई गोल्ड माइनिंग मेटावर्स 1 और मेटावर्स 2 भी हो रहा है। सो नियर अबाउट ईयर एंड तक ये भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो हम लोग वर्चुअली जो हमारा माइनिंग मशीन्स को देख सकते हैं वर्चुअल दुनिया में जाकर। तो एक न्यू थिंग है, सभी लोगों को एक नया एक्सपीरियंस दे सकता है। हम वर्चुअली हम लोग इसको इस तरह देख सकते हैं बोल के। उसके बाद उन लोगों का नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैप 2023-24 में
मोबाइल एप्लीकेशन आ जाएगा, इसमें अक्टूबर लिखा है लेकिन दिसंबर नेक्स्ट 2023 में आ जाएगा। सो मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जो बाहर का कम्युनिटी लोगों के लिए भी वन मेटा हैश का फ्री एयर ड्रॉप भी माइनिंग कार्ड्स बना रहा है फ्रेंड्स। बाहर का कम्युनिटी लोग भी इसमें आगे आगे जुड़ सकते हैं, क्योंकि फ्री मोबाइल एप्लीकेशन है, डाउनलोड करने के लिए कम्युनिटी को अंदर बुला रहा है। सो नॉट ओनली ई गोल्ड कम्युनिटी, नॉट ओनली टैग प्रोटोकॉल कम्युनिटी, बाहर का जो कम्युनिटी है आज बिटकॉइन इथेरियम में, वो लोग भी सिस्टम में जुड़ सकते हैं। सो इनिशियली हम लोग पहले है, सो पहले कभी 2009 में आपने शायद माइनिंग किया होगा, आपको मालूम है आज अ बिलियनर भी है उसका वैल्यू, क्योंकि इनिशियली 50 कॉइन घंटे में माइन हो रहा था। आप सोच लीजिए अगर 1 लाख कॉइन आपने माइन किया होता तो आज इसका एप्रिसिएशन किधर तक पहुंचा है सब लोगों को मालूम है। फ्रेंड्स आगे बढ़ूंगा। सो ई गोल्ड, हाउ डज इट वर्क्स। सो हम लोगों को पहले ई गोल्ड माइनर खरीदना पड़ेगा, ई गोल्ड माइनर को खरीदना पड़ेगा, उसके बाद स्टेक करके उसको माइनिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोगों को इसको क्लेम करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा, बाद में होल्ड भी करना पड़ेगा। सो ये तीनों चीज क्लेम ट्रेड होल्ड हमारे ऊपर है। सो हम जब चाहिए डिसीजन लेके इसको कर सकते हैं। मैं प्राइस का इसका कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि इनिशियली स्टार्ट्स विद 0, 100x 1000x कहाँ भी जा सकते हैं। प्योरली स्पेकुलेशन नहीं है, प्योर डिमांड एंड सप्लाई का गेम है फ्रेंड्स। सो वॉट एवर द फीस, मेटावर्स फीस, वेयर हाउस टैक्स, उसके बाद डिप्रिसिएशन टैक्स, वॉट एवर द टैक्स नियर अबाउट 70%, तो सब कुछ सप्लाई से बाहर जाने वाला है, बर्न होना जाना है। तो डिफ्लेशनरी मॉडल, सो डिमांड ज्यादा बढ़ सकता है। सो अब एक इधर मैं एक वीडियो दिखा दूंगा। इस वीडियो में ये मेटावर्स दुनिया किस तरह से होता है एक आप देख लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिसेंट्रलैंड, सैंड प्रोटोकॉल, एक्सी इंफिनिटी सभी इसमें काम कर रहे हैं लगभग 1 साल से। सो अब हम इसे छोटा सा वीडियो में देखेंगे ये वर्चुअल दुनिया किस तरह से होता है। एक बार मेरा स्क्रीन पर डिस्प्ले The करूंगा। latest big real estate market isn't on scenic coastlines or in major cities. It's in the metaverse, where a growing number of investment firms are spending millions to acquire digital property. Metaverse real estate isn't all that different from property in the real world. It just exists digitally in 3D cities where users can simulate real-life pursuits like shopping, playing games, or attending virtual concerts. The idea behind investing in digital land is that once you own it, you can make money by developing virtual property and leasing it out. Of course, digital real estate is still considered a very risky investment. So what exactly led to this virtual land boom? And what factors make it so valuable? Right now, the metaverse is an evolving space that comprises multiple digital worlds where users can interact with avatars. Many of these digital spaces appear cartoon-like, while others feel like virtual recreations of the real world. There are only a few platforms where investors can buy and sell real estate, each with their own unique cryptocurrencies. Each platform has a limited number of parcels available for purchase, which is tracked using blockchain technology. In November, Republic Realm, a firm that buys and develops real estate in the metaverse, said it paid $4.3 million for land in the world of Sandbox. It's the largest digital property sale publicized to date. Investors are betting that individuals and companies will spend money on virtual developments like homes and retail space. And as more people join these online worlds, the properties will increase in value. Tokens.com said it paid $2.5 million for a tract of land in Decentraland's Fashion District. Decentraland is a 3D, decentralized virtual world that was launched in 2017. Companies pay an architect to design virtual homes or malls, and a game developer to build them. Zoning rules limit what and where a company can build in the metaverse. But unlike the real world, metaverse buildings can defy the laws of physics. Some of Republic Realm's developments include a virtual mall, which it leases to retailers selling fashion for avatars, as well as a master-planned community of around 100 villas on private islands that it sold to individuals. Advertising and brand partnerships are another enticing aspect of metaverse real estate. Investors anticipate a future in which digital property owners can work with brands that want a presence in these growing digital worlds. Of course, investing in digital properties is still very risky and highly speculative. Unlike in the real world, the value of virtual properties could plunge if the world they are in loses popularity and people stop visiting it.
Prices can also be slammed by the volatility of cryptocurrencies. In order to reduce that risk, investors are buying land in a number of different virtual worlds. Republic Realm, for example, says it owns more than 3,000 plots of digital land across 24 different worlds. Interest in the metaverse and the properties within it accelerated as people spent more time online during the pandemic. It got an even bigger boost after Mark Zuckerberg announced Facebook's name change to Meta Platforms Incorporated, reflecting the company's focus on creating online worlds in the metaverse. According to the digital currency investor Grayscale, the global market for goods and services in the metaverse will soon be worth $1 trillion. सो इस तरह से इसको बनाया हुआ है मेटावर्स दुनिया, इस तरह से दिखती है फ्रेंड्स। बहुत प्रोजेक्ट्स इसमें काम कर रहे हैं। सो हम लोग अभी बात करेंगे ई गोल्ड का जो इकोसिस्टम का जो V1 वर्जन वाला है फ्रेंड्स। ई गोल्ड माइनिंग जो हम लोग खुद देख सकते हैं, एक बार इसका भी एक वीडियो देख लेंगे हम लोग। तो इस तरह से हम लोग जो ई गोल्ड का जो माइनिंग रिग्स लगा हुआ है, तो हमारा माइनिंग कार्ड्स का नंबर हम लोग सभी इस तरह से देख सकते हैं। और उसके आगे के जो 2024 में जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स कर रहा है, सो वर्चुअल दुनिया में ई गोल्ड सिटी जो घर बना सकते हैं, हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस तरह का एक परचेजिंग सिस्टम्स, तो सभी इसको डिजाइन किया हुआ है, सो आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से ई गोल्ड का जो बड़ा वर्चुअल दुनिया इस इकोसिस्टम का एक नंबर 1 दुनिया होने वाला है फ्रेंड्स। इसके लिए हम लोगों को सभी को कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, ई गोल्ड की जरूरत होगी। सो इसका यूजेबिलिटी इधर ओला रहा है फ्रेंड्स। सो आगे बढ़ेंगे। सो ई गोल्ड इसको डेवलपमेंट्स किया टैग प्रोटोकॉल एंड टीम। सो फ्रॉम ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में लगभग 10 साल से ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में काम करते हुए ये टीम लगभग 20-25 लोगों का टीम है। इसमें वन ऑफ द डेवलपर है सो इंडिया का मिस्टर विशाल गुप्ता। सभी ने देखा होगा, इसका प्रोफाइल को एक बार चेक कीजिए आप गूगल में जाके या लिंक्डइन में प्रोफाइल देख लीजिए। सो इसका इतना ट्रेंडिंग है और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में बहुत काम कर चुका है। टैग प्रोटोकॉल एक बड़ा इकोसिस्टम बना चुका है। सो इसका नंबर 1 नाम है। आप प्रोफाइल भी चाहे तो गूगल में देख सकते हैं। एक ब्लैक मार्क इसका प्रोजेक्ट्स में नहीं है, तो उसने डेवलपमेंट किया। सो विशाल गुप्ता, वन ऑफ द कोर डेवलपर ऑफ इंडिया इन ई गोल्ड इकोसिस्टम। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। मैं इतना ही शेयर करूंगा क्योंकि मैं 20-25 मिनट बात करना चाहता था। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक हो गया, नियर अबाउट 5 मिनट बचे। सो इधर ही मैं इधर कंक्लूड कर रहा हूँ। सो कंक्लूड करने से पहले हम लोग एक बार हाउ मच मशीन सोल्ड, अभी तक कितना माइनस सेल हो चुके हैं, सो इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेंगे। सो फ्रेंड्स अभी तक माइनिंग देखेंगे तो नियर अबाउट 1731 यूनिट्स। सो 1731 यूनिट सेल हो चुके हैं ऑलरेडी माइनर्स। अभी इसका टोटल हैश रेट, सो हमारे पास $100 रहेगा तो 100 मेटा हैश रहता है। सो नियर अबाउट 5,44,100 मेटा हैश अभी तक बना है। सो ये फ्रेंड्स अभी आज 12 तारीख है, आज 11 तारीख है, 12, 13, 14, 15 और भी 4 दिन है। सो मेरे हिसाब से ये और भी हैश रेट बढ़ेगा, नियर अबाउट 8 लाख से 10 लाख तक भी पहुंच सकता है शॉर्टली 10 दिन के अंदर। सो कितना हैश रेट बढ़ता है उतना माइनिंग रेशियो भी कम हो जाता है। सो कितना बढ़ता है उतना अच्छा है इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि माइनिंग जो कम होता है इसका प्राइस एप्रिसिएशन भी ज्यादा हो सकता है। सो अभी के हिसाब से हम लोग एक बार इसको देख लेंगे। सो इसका कैलकुलेटर देख लेंगे, माइनिंग कैलकुलेटर। अभी के हिसाब से जो इतना मेटा हैश में कितना माइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल G2 माइनर, सो $100 का माइनर है। आप सोच लीजिए आपने एक माइनर खरीदी किया हुआ है। सो माइनिंग पीरियड सोच लीजिए 1 महीने के लिए आपने माइन किया है। सो मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, सो 1 साल के लिए या 4 साल में आप कर सकते हैं माइनिंग। सो माइन जस्ट फॉर द एग्जांपल दिखाने के लिए 30 डेज में हम लोगों को माइनिंग करने पर हम लोगों को पहले क्लेम कर रहे हैं। सोच लीजिए ई गोल्ड का प्राइस मिनिमम $1 से ऊपर हो सकता है। मैं मिनिमम $1 पकड़ रहा हूँ। सो सितंबर 7 तारीख के बाद सितंबर 22 तक वो एक्सचेंज में आ जाएगा। सो 22 के बाद आप इजीली ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन उसके 15 दिन हम लोगों को लो लिक्विडिटी रहता है, तो प्राइस बहुत ज्यादा सकता है, क्योंकि हम लोगों को इधर खरीदना ही पड़ेगा ई गोल्ड टोकन। हम लोगों को चाहिए क्योंकि हमारा जो माइन किया हुआ टोकन खरीदने के लिए हमको ई गोल्ड टोकन चाहिए। अब लोग इसका कैलकुलेशन देखेंगे, अगर $1 भी पहुंच गया तो नियर अबाउट टोटल नेटवर्क मेटा हैश हमने देखा अभी 5 लाख से ऊपर
5,44,000 मेटा हैश ऑलरेडी है, डिफिकल्टी है। सो हमारा 100 मेटा हैश है तो हम टोटल सिस्टम का 0.0184% माइन कर पाएंगे। सो जो $100 का जो माइनर इतना ही माइन कर पाएगा, तो कम भी हो सकता है आगे बढ़ेंगे तो। सो टोटल अभी 30 दिन में 2 लाख कॉइन तक माइन होने वाला है, दिन में 6,500 के हिसाब से एक महीने में इतना माइन होने वाला है। सो ये सभी रिवॉर्ड लेने के लिए 50% टोकन सिस्टम से खरीदने पड़ेगा। सो सप्लाई कम रहता है तो लोग खरीदने जाएंगे तो उधर रेट हाइक हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों को अभी इसको निकालने के लिए, इतना रिवॉर्ड निकालने के लिए इसका 50% 1 लाख टोकन सिस्टम में चाहिए। इसका मतलब सभी लोग नई रिवॉर्ड लेके जाते हैं, सभी 1 लाख 1 साल के लिए 2 साल के लिए भी माइन कर सकते हैं। अभी इनिशियली कोई नहीं जा सकते, वो फिर भी आप आपका कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। सो आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगा 18 ई गोल्ड, आपको जो माइनिंग कॉस्ट में जाएगा। सो 18 ई गोल्ड हम लोगों को इधर देने के लिए चाहिए। उसके बाद जो फीस में 1% वेयर हाउस टैक्स में हम लोगों को 0.37 जाएगा, तो 1% जाएगा इसका 37 का। उसके बाद ये सब देने के बाद हम लोग नेट यील्ड, सो नेट बचता है सभी एक्सपेंडिचर निकालने के बाद नियर अबाउट 18 ई गोल्ड हम लोगों को बचेगा। तो इसका कॉस्ट नियर अबाउट $1 रहेगा तो 18, अगर $100 रहेगा तो 180, अगर $10 रहेगा तो $180 रहेगा, $100 रहेगा तो $1,800 भी हो सकता है। वो स्पेकुलेशन नहीं है, वो आप खुद का रिसर्च कीजिए। लेकिन माइनिंग कैलकुलेशन में हम लोगों को पता लगता है डिफिकल्टी कितना बढ़ रहा है, कितना हम लोग रिवॉर्ड ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग प्योरली कैलकुलेशन इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। इतना कहते हुए मैं अभी टोटल 10 बज गए ऑलरेडी, तो मैं इधर मेरा जो सेशन को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। सो आगे का सेशन या क्वेश्चन एंड आंसर या कुछ डाउट्स है उसके बारे में बात करने के लिए मैं फिर से प्रदीप साहू को मैं इनवाइट करूंगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।